अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स कि आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फ़र्क है। यहाँ पे याद रखिएगा कंपाउंड की बात हो रही है, पीछे हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, तो आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में वो बात कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इन आयोनिक कंपाउंड जो अपोजिट चार्ज रखने वाले आयंस होते हैं वो जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो एक डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, और इनके दरमियान क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। लेकिन यहाँ पे ये फोर्स किन के दरमियान होती है, न्यूक्लियाई और जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं उनके दरमियान होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 801 सेंटीग्रेड, ठीक है। जब और ये क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके एटम्स के दरमियान जो आयंस हैं उनके दरमियान बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड जो होता है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। कोवलेंट कंपाउंड हैव, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, आपने लिखना है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आगे देखें कि लोअर मोलिक्यूलर मास जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका वजन क्या होगा, कम होगा, तो वो या तो गैसेज होंगे या वो लो बॉइलिंग लिक्विड होंगे, यानी ऐसे लिक्विड जो थोड़ा सा गर्म करने पे बॉयल हो जाएंगे। जबकि जो हायर मोलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड होंगे, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा मोलिक्यूलर मास, तो वो क्या होंगे, वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। जबकि ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये हमेशा सॉलिड में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है तीसरा डिफरेंस जो है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। जैसे पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये उसमें हल होते हैं आयोनिक कंपाउंड। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है ये पानी में हल नहीं होते, तो फिर ये किन में होते हैं, ये हल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर, बेंजीन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो कि राइट द नेम ऑफ एनी टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो अपने नाम बताने हैं, ईथर, बेंजीन, ठीक है, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी नॉन पोलर होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। और आखिरी डिफरेंस का जो पॉइंट है वो ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं, लेकिन इस याद रखिएगा सिर्फ दो हालतों में, जब ये पिघले हुए होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे, या ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे, तो तब ये इनके अंदर से करंट गुजरता है। क्यों, क्योंकि इन हालतों में उनके अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।